ब्रेक के बाद न्यूज 360 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकी हमले की, क्योंकि इस हमले में आतंकवादियों की जिस किसी भी मददगारों ने यहां पर उसका साथ दिया, उनकी मदद की, उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। और इस बीच दो मददगारों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस बीच एनआईए की उन्हें रिमांड भी उन्हें सौंप दी गई है। इस बीच बड़े खुलासे भी हुए जो कि एजेंसियों के लिए बड़ी लीड माना जा रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। नकाब के पीछे छिपे ये वो दो चेहरे हैं जो मात्र गिरफ्तार आरोपी नहीं हैं। ये मात्र किसी के गुनहगार नहीं हैं, बल्कि वो गद्दार हैं जिन्होंने पहलगाम के गुनहगारों को शरण दी थी, खाने और रहने की जगह दी थी, ये जानते हुए भी कि वो आतंकी कितने बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं, निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले हैं। लेकिन इनकी इंसानियत एक बार भी नहीं जागी। इनमें से एक नाम है परवेज अहमद जोथर और दूसरे का नाम है बशीर अहमद जोथर, जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही आरोपियों को 22 जून को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इन पर पहलगाम आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने और शरण देने का आरोप है। सोमवार को एनआईए ने इन दोनों आरोपियों की रिमांड के लिए जम्मू के सेशंस जज की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पहलगाम हमले में आतंकियों के इन मददगारों को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीनों बाद एनआईए को जांच में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद एनआईए ने ये क्लियर कर दिया है कि विदेशी आतंकियों का ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का भी हाथ था। एनआईए ने इस बात का भी दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान का भी खुलासा किया है। इससे पुष्टि हुई कि आतंकी प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक हैं। एनआईए की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में आतंकवादियों को पनाह दी। इन दोनों ने जानबूझकर 3 पाकिस्तानी आतंकियों के लिए खाने रहने की जगह की व्यवस्था की। इसके अलावा इन दोनों आरोपियों की मदद रेकी करने में भी की थी। इनके मोबाइल फोन और अन्य उपकरण की जांच में कई सुराग मिले हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने परवेज और बशीर को गिरफ्तार करने से पहले तकनीकी निगरानी और लगभग 15 ओवरग्राउंड वर्करों से मिले इनपुट का विश्लेषण किया था। इन सभी लोगों का हमलावरों से सीधा या किसी दूसरे तरीकों से संपर्क था या फिर उन्हें साजिश की आंशिक जानकारी थी। जांच में ये भी सामने आया कि आतंकी पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और बातचीत के लिए अल्ट्रा जैसी चीनी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एनआईए को शक है कि हमलावर अभी भी त्राल, कुलगाम, अनंतनाग के जंगलों में छिपे हुए हैं। हालांकि एनआईए को पहले ही पता था कि इस मामले में स्थानीय ही कोई मदद करने वाला हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी हर कड़ी को जोड़कर एनआईए टीम मददगारों तक जा पहुंची। परवेज अहमद जोथर पहलगाम के बटकोट का रहने वाला है और बशीर अहमद जोथर पहलगाम के हिल पार्क का रहने वाला है, जहां आतंकियों के लिए अस्थायी झोपड़ियां बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद दोनों अपने ठिकाने बदल रहे थे। इन्होंने ये खुलासा किया है कि हमले से कुछ समय पहले तक तीनों आतंकी झोपड़ी में छिपे थे। यहीं पर उन्होंने पूरी हमले की योजना बनाई और हमले के बाद आतंकी किसी अन्य ठिकाने की तरफ चले गए। हिल पार्क पहाड़ी और बैसरन लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। पूछताछ में ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पहले भी दोनों आतंकी मददगार कभी आतंकियों के लिए काम करते थे या फिर पहली बार ही किसी आतंकी गतिविधि में शामिल हुए हैं। फिलहाल दोनों ही एनआईए की कस्टडी में हैं, जहां और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।